मुंबई का सीरियल किलर जो सिर्फ गरीबों को मारता था, जो कच्ची आबादी के गरीब वासियों को मौत के घाट उतारता रहा, जिसने पूरे मुंबई में खौफ और सनसनी की लहर दौड़ा दी। आखिर ये सीरियल किलर कौन था और ये गरीबों को कत्ल क्यों करता रहा? ये एक ऐसा राज है जिसके होशरुबा हकाइक आपको भी हैरान कर देंगे। आइए आज की वीडियो में मुंबई के इस अनोखे सीरियल किलर के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक आपके साथ शेयर करते हैं। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि फन समाज का आईनादार होता है और यही उसूल कमोबेश फिल्मों पर भी आयद होता है। आज से कोई 8 साल कबल इंडिया के मारूफ फिल्मसाज अनुराग कश्यप ने एक फिल्म रमन रघु 2.0 बनाई थी, जो आलमी तौर पर साइको रमन के नाम से रिलीज हुई। इस फिल्म में अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विकी कौशल ने अहम किरदार अदा किया। यह फिल्म एक ऐसे कातिल पर मबनी है जिसने सन 1960 की दिहाई में बॉलीवुड नगरी यानी मुंबई में खौफ व हिरास फैला रखा था। वो शख्स किसी अमीर या अहम शख्सियत के लिए खौफ व हिरास का मुतरादिफ नहीं था, बल्कि तन्हा, बेसहारा और फुटपाथ पर सोने वालों और कच्ची आबादी में रहने वालों के लिए मौत था। जब वो पकड़ा गया तो लोगों ने चैन का सांस लिया था, लेकिन इसके बावजूद उसके बारे में ज़्यादा मालूमात सामने नहीं आ सकी। उस शख्स के बारे में पुलिस के पास भी कोई ज़्यादा मालूमात नहीं। लेकिन जब अनुराग ने रमन राघु पर फिल्म बनाई तो एक बार फिर वो बहुत से लोगों की यादों में ताज़ा हो गया। इस सीरियल किलर को पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर R.S. कलकर्नी ने अपनी 2 किताबों में इसका जिक्र किया है। उनकी किताब क्रिमिनल्स एंड कॉप्स में उन्होंने लिखा है कि रमन राघु बिलाशुबा जुराइम की तारीख में सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना कातिलों में से एक था। 1968 के मानसून के दौरान मुंबई के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों में जुनूनी कत्ल व खून के एक सिलसिले के जरिए रघु ने पूरे शहर पर खौफ व हिरास फैला दिया था। उनके मुताबिक सड़कें और पार्क शाम के वक्त खाली हो जाते थे, क्योंकि कंध फावड़े के साथ तने तनहा कातिल झोंपड़ियों में रहने वालों के ताक़ुब में निकल जाता था। रघु का शिकार हमेशा गरीब और बेघर अफराद होते थे। कुछ ख़वातीन को कत्ल करने के बाद उनके साथ इस्मत दरी भी की गई थी। इसके कत्ल का मकसद समझ से बाहर था, क्योंकि वो किसी मालो ज़र के लिए कत्ल नहीं करता था। उसका अमल मीडिया के लिए एक बड़ी कहानी बन गया था और मुश्तइल लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई करने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया था। इंडिया के हिंदी ज़बान के अखबार अमर उजाला ने इसके बारे में लिखा है कि रमन रघु ना तो अंडरवर्ल्ड का डॉन था और ना ही गैंग लीडर या डाकू। वो एक साइको या नफ्सियाती मरीज था जिसके सर पर खून सवार था। इसके बारे में कहा जाता था कि उसका ताल्लुक जनूबी इंडिया के तमिलनाडु से था, लेकिन अमर उजाला के मुताबिक वो सन 1929 के आसपास पुणे शहर के मज़ाफ़ात में पैदा हुआ। रमन रघु एक कातिल नफ्सियाती मरीज कैसे बना या किन हालात ने उसे सीरियल किलर बनाया, इसकी मुकम्मल मालूमात शायद अब किसी के पास नहीं है, लेकिन इसके जुराइम इतने खौफनाक और इतने बेईमाना थे कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर थी। कोई इसे भूत प्रेत समझता था जो शक्लें बदल लेता है, तो कोई उसे डरावना ख्वाब समझता था। पुलिस के सामने जब उसने एतराफ़ जुर्म किया तो उसने कहा कि वो ये कत्ल भगवान के कहने पर करता था और उसे उस पर कोई अफसोस भी नहीं है। सहाफ़ी एम रहमान ने मिस्टर कुलकर्णी की किताब पर इंडिया टुडे में तबसरा करते हुए लिखा कि रमाकांत एस कुलकर्णी उस वक्त सबसे नौजवान IPS अफसर थे जिन्हें यह काम सौंपा गया। सन 1966 में मिल में काम करने वाले एक बेरोजगार शख्स शंधई दलुई उर्फ रमन राघु को पकड़ा गया, लेकिन सबूत की अदम मौजूदगी में उसे छोड़ दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसने 40 से ज़्यादा कत्ल का एतराफ़ किया है, लेकिन पुलिस का ख्याल है कि उसने इससे कहीं ज़्यादा कत्ल किए थे। ये कत्ल 2 मरहलों में किए गए, पहले सन 1965 से 66 में और फिर सन 1968 में। पहले दौर में उसने 1.5 दर्जन से ज़्यादा अफराद पर हमला किया, जिसमें से 9 लोग हलाक हो गए, जबकि बाकी बुरी तरह जख्मी हुए थे, लेकिन किसी तरह बच गए। वो अपने शिकार के सर को फावड़े या कुल्हाड़ी से कुचल देता था। बच जाने वालों ने उसे अच्छी तरह नहीं देखा था, इसलिए उसके बारे में कोई ठोस मालूमात नहीं थी और पुलिस उसको गिरफ्तार करने में मुसलसल नाकाम रही। हिंदी के अखबार जनसत्ता के मुताबिक वो फिर सन 1968 में सुर्खियों में आया, जब चंद महीने के अंदर उसने इसी बेईमाना अंदाज में 27 लोगों को कत्ल कर दिया। इस बार मिस्टर कुलकर्णी ने उसके खिलाफ बड़ा जाल बिछाया और उस वक्त मगरिबी मुंबई के जिस इलाके में वो इस किस्म की वारदातें सर अंजाम दे रहा था, तकरीबन 2000 पुलिस एहलकार गश्त किया करते थे।
मिस्टर कुलकर्णी अपनी किताब में लिखते हैं कि 1968 में तकरीबन हर रोज बेईमाना कत्ल की वारदात सामने आ रही थी और बज़ाहिर ये कत्ल बिला मकसद नजर आ रहे थे क्योंकि ये मामूली और गरीब लोगों के कत्ल थे, लेकिन इसकी वजह से मुंबई में खौफ व हिरास का माहौल था। बहरहाल उस वक्त तक मिस्टर कुलकर्णी को मुंबई क्राइम ब्रांच का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया था। मिस्टर कुलकर्णी लिखते हैं कि इसके बारे में ये किस्से मशहूर होने लगे कि उसे जादुई कुव्वत हासिल है और वो बिल्ली या तोते की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बहरहाल 27 अगस्त 1968 को मिस्टर कुलकर्णी के एक सब इंस्पेक्टर ने उसकी शनाख्त कर ली और लोगों की दी हुई मालूमात की बुनियाद पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऑफिसर एलेक्स फियालहू थे। उनकी मौत पर सन 2020 में शाया एक रिपोर्ट में लिखा गया कि फियालहू ने कई केसेस का पता लगाया था, लेकिन उन्हें सीरियल किलर रमन राघव की गिरफ्तारी के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिसके लिए उन्हें सदर के पुलिस मेडल से नवाजा गया था। फियालहू जो उस वक्त डोंगरी पुलिस स्टेशन में PSI थे, उन्होंने 1968 में रघु को जनूबी मुंबई के भिंडी बाजार इलाके से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद रघु ने कम से कम 41 कत्ल करने का एतराफ़ किया था। जब इस गिरफ्तारी की खबर अखबारों की जीनत बनी तो मुंबई के लोगों ने चैन का सांस लिया। मिस्टर कुलकर्णी की अहलिया का कहना है कि लोग उनके घर मुबारकबाद देने पहुंच आते थे। रमन राघव ने पुलिस के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया और पुलिस अफसर कुलकर्णी के मुताबिक उसने कोई बात नहीं बताई। अखबार अमर उजाला के मुताबिक उसे बचपन से जानने वालों ने बताया कि इसे कोई ख़ास बीमारी नहीं थी, लेकिन इसे बचपन से ही चोरी की खराब लत पड़ गई थी। अपनी इसी आदत की वजह से वो तालीम भी हासिल नहीं कर सका। अमर उजाला के मुताबिक वो ख़वातीन के साथ रेप भी किया करता था और उसने अपनी बहन का भी रेप किया था। इसकी शिकार होने वाली एक जख्मी खातून कृतिका ने इसकी शनाख्त बताई थी और फिर रमन रघु का किरदार उभर कर सामने आया। कहा जाता है कि उससे कबल वो चोरी और डाके के मामले में 5 साल जेल की सजा भी काट चुका था। चिकन खाने के बाद एतराफ़। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कुलकर्णी ने अपनी किताब में लिखा कि कोई भी हरबा उससे कोई भी मालूमात हासिल करने में नाकाम रहा। फिर एक दिन उनके एक अफसर ने रमन रघु से हल्की फुल्की गुफ्तगू में पूछ लिया कि उसे क्या चाहिए, जिसके जवाब में उसने उसी अंदाज में जवाब दिया, मुर्गी। इसके बाद उसे मुर्गी यानी चिकन पेश किया गया और फिर जब वो मुर्गी का गोश्त खाकर फारिग हुआ तो फिर उससे उसकी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो उसने तेल की फरमाइश की और फिर उसने अपने सर पर खूब तेल की मालिश की, बालों को कंघी किया और फिर अपना चेहरा आईने में देखकर कहने लगा, तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। पुलिस अफसर ने वो सवाल किया कि उसने कैसे लोगों को कत्ल किया और फिर वो उनके साथ उन तमाम इलाकों में गया जहां उसने कत्ल को अंजाम दिया था और उन हथियारों के बारे में बताया जिससे उसने वारदात अंजाम दी थी और ये भी बताया कि उसने इन हथियारों को कैसे छुपाया। पुलिस के मुताबिक उसकी बहुत सी मालूमात दुरुस्त थी। अखबार जनसत्ता लिखता है कि तफ्तीश के दौरान पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई तो उसे जहनी मरीज नहीं कहा गया और फिर ज़िली अदालत ने एक तवील समाअत के बाद उसे सजाए मौत दे दी। लेकिन रमन रघु ने अपनी तरफ से हाई कोर्ट में कोई अपील नहीं की, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने 3 माहिर नफ्सियात के एक पैनल को उसकी जांच के लिए मुकर्रर किया क्योंकि उसने जज की किसी भी बात का जवाब देने से इनकार कर दिया था। माहिर नफ्सियात के इंटरव्यू की बुनियाद पर यह नतीजा निकाला गया कि वो जहनी तौर पर बीमार है और फिर उसकी बुनियाद पर इसकी सज़ा को ताहयात कैद में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद उसे पुणे की यरूदा जेल में कैद तन्हाई में रखा गया जहां कई सालों तक उसका इलाज भी होता रहा। बरसों बाद सन 1995 में गुर्दे की खराबी की वजह से जेल में ही उसकी मौत वाक़ हो गई और इस तरह जुर्म का एक बाब बंद हो गया। लेकिन मिस्टर कुलकर्णी, जिनकी मौत सन 2005 में हो गई, अपनी किताब में लिखते हैं कि रघु और दूसरे कातिलों के मुकदमात ये बताते हैं कि कानून किस तरह मुजरिमों के हुकूक की वजाहत करता है, लेकिन मुतासरीन की हालत ज़ार पर बहुत कम तवज्जो देता है क्योंकि जो लोग इनका शिकार हुए उनका तो कोई पुरसाने हाल ना हुआ। इन्फो ट्रेंड टीवी की आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।